ना ये सरकार मेरी है ना रौब मेरा है। मुझे सिर्फ इस बात का गर्व है कि मैं इस वतन का हूं और ये वतन मेरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। दोस्तों, कुछ महीने पहले सौगंध की शुरुआत हुई थी इस सौगंध के साथ कि हम आपको देश के उन वीर जवानों की गाथा सुनाएंगे जिनका हालचाल लेना सरकार आज भूल गई है, जिनके बारे में आज कोई नहीं जानता, जिनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम आ गए हैं अपने इस वादे के साथ कि हम पहुंचेंगे उन वीर जवानों के घर और जानेंगे उनका हालचाल। उनकी फैमिली से हम मिलेंगे, उनके परिवार वालों से पूछेंगे कि आज वो किस हाल में जी रहे हैं। दोस्तों, आज से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सौगंध का सलाम। दोस्तों, हमें मौका मिला जम्मू के राजौरी सेक्टर में शहीद नैन सिंह जी के परिवार से मिलने का। हमारे रिपोर्टर पहुंचे नैन सिंह जी के घर और जाना कि आज उनका परिवार किस हाल में है, क्या सोचता है परिवार उनका उनकी शहादत पर, और आज कैसे उन्हें याद किया जाता है। 23 साल पहले शहीद नैन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने आतंकियों से लोहा लिया था। दोस्तों, क्या हुआ था उस रात और कैसे शहादत मिली नैन सिंह जी को, चलिए देखते हैं। ये तस्वीर शहीद नैन सिंह जम्वाल की है जो 23 साल पहले आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज भी उनका परिवार उस दिन को जब याद करता है तो उनके आंसू आ जाते हैं। नैन सिंह जम्वाल की पत्नी, बहू और बेटा अपने घर के मुखिया को पल पल याद करते हैं और उनके बलिदान को नमन करते हैं। आज सौगंध टीवी भी शहीद नैन सिंह के घर जम्मू उनकी वीर गाथा को जानने के लिए पहुंचा है और देश को बताना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और कैसे हमारे देश ने एक सबूत खो दिया था। जगह थी जम्मू संभाग का राजौरी सेक्टर। घटना थी 29 सितंबर 2020 की। खुफिया सूत्रों से नैन सिंह और उनके साथियों को खबर मिली कि पास के गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। खबर मिलते ही शहीद नैन सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और घर में छिपे आतंकियों को घेर लिया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने नैन सिंह और उनके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में कुछ आतंकी ढेर हो गए। लेकिन आतंकियों में से एक आतंकी पास के नाले में छिप गया था और जैसे ही शहीद नैन सिंह और उनके साथियों को यह पता चला, इससे पहले उनके साथी कुछ कर पाते, शहीद नैन सिंह उससे भिड़ने के लिए अकेले ही आगे चल पड़े। आतंकवादी का डटकर सामना किया, लेकिन जख्मों का ताव न सहते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उनको सोचना आई भाई मिलिटेंसी है। आई हुई 10-15 दिन। उस इलाके में कुछ मिलिटेंट आ चुके हैं। हाँ, उस इलाके में कुछ मिलिटेंट आ चुके हैं और उनके जो साथी थे वो बोलने लगे कि आप नहीं जाओ साहब, आपने 1 महीने के बाद आ रहे हो, आप नहीं जाओ। बोलते मैं जाऊंगा, आपने क्या किया मेरे पीछे से। वो भी चले गए उनके साथ। एक दिन रात, पूरी रात ऐसे ही मिलिटेंसी के उधर ही रहे। फिर सुबह हुई तो फिर वापस जा रहे थे। फिर किसी ने बोला कि आप इधर से मिलिटेंट छुपे हुए हैं। 8 पता नहीं कितने 8-9 बंदे थे। तो फिर उधर से उन्होंने, जो लड़के साथ थे, उन्होंने मना किया, साहब आप वापस चले जाओ। चलो, रखेंगे नहीं, वापस नहीं जाना, अभी जाना है बस साथ ही। हाँ, इनको सबको मार के जाते समय उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और एक पता नहीं कितने, कोई पता नहीं मिलिटेंट कितने मरे जाने। फिर एक जो था वो छुपा हुआ था नीचे में, ये नाला था, नाले में। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, जो उनके साथ थे उनको बोला, वो बोलने लगे हम साहब हम जाएंगे आगे, तो मिलिटेंट छुपा हुआ है। फिर भैया आपने नहीं जाना, बोलने लगे नहीं मैं तो नहीं जाना, वो बोलने लगे। फिर आप
खुद आप पे ये करा लूँ, हाँ, खुद आगे ये करा लूँ कर दे। फिर जाते समय उन्होंने वो नीचे था ये ऊपर थे, उन्होंने ऐसे गोली जब चलाई तो उनको इधर लगी, इस साइड से इधर से बाहर आई। नैन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके घर वालों के साथ हैं और वो हमेशा ही उनके साथ रहेंगी। उनका नेचर बड़ा हेल्पफुल था। अगर गांव का कोई आ जाए किसी हेल्प के लिए तो वो हमेशा उनकी हेल्प करने को तैयार रहते थे। अच्छा नेचर था उनका। मैंने कि उन्होंने बहुत लोगों को भर्ती भी हाँ, करवाया है। वो आर्मी में जाने के लिए सबको बड़ा प्रेरित करते थे कि फौज में जाओ, ये वो, मतलब उनका अच्छा नेचर। लोगों को काफी वो हेल्प करते हाँ, हेल्प करते थे। काफियों को उन्होंने आर्मी में करवाया भी है। थे। क्या वजह थी कि उनको रजौरी पुंछ में स्पेशल रखा गया इसी मकसद के लिए? क्योंकि तब तो वहाँ पर मिलिटेंसी जो थी वो पीक पे थी उस टाइम पर। क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। उनको एक तो उसी एरिया के थे, उनको उस एरिया का ज़्यादा पता भी था, नॉलेज थी, तो इसलिए उनको शायद उस साइड ऐसा सुनने में भी आया कि उन्होंने उससे पहले भी काफ़ी मिलिटेंट ऑपरेशंस काफ़ी मिलिटेंट को उन्होंने किया हुआ है, मतलब अच्छे आर्मी में। बात करें नैन सिंह के स्वभाव की तो वो बेहद सरल व्यक्ति थे और बहुत मिलनसार थे। सूबेदार साहब तो बचपन से ही इतने खूबसूरत, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाले स्पोर्ट्समैन भी अच्छे, और जो उनमें देशभक्ति का जज्बा जो है कूट कूट के भरा हुआ था। जब उनको भर्ती हुए तो और कहीं से भी पटवारी, पुलिस, कहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट आ गई, मगर उन्होंने परिवार को बोला कि मैं अब फौज में आ गया हूँ, फौज को छोड़ के मैं जा सकता, यहीं मेरा एक एम है जो सफल होगा। वहाँ पर अच्छा कार्य करते थे, JCO भी बन गए थे, और दहशतगर्दों के जो मिलिटेंट वो थे। जब लास्ट टाइम उनकी पोस्टिंग बकोरी बुदल की साइड थी तो वहाँ पर मिलिटेंट उन्हें नोट्स निकाल रहे थे, जगह जगह उनके पोस्टर डाले थे, जमवाला भाग जा, सूबेदारा इधर से भाग जा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मगर उनके बोला बेटा हम देख लेंगे। बल्कि एक मिलिटेंट एक बार उन्हें जिंदा, कई बार जिंदे पकड़े, एक जिंदा का पकड़ा हुआ था, बहुत बड़ा तगड़ा था वो। उन्होंने एक उसको अपने पेट के साथ बांध के, उसकी रस्सी साथ पेट के साथ बांध के उसको जोड़ रहे थे, क्योंकि बहुत वो तगड़ा था, वो हथकड़ी से काबू नहीं आ पा रहा था। जो उसको ले जा रहे थे, जंगल का क्षेत्र था, और एक जगह उसने चीड़ के बूटे के साथ छलांग लगा दी और ये दोनों एक तरफ से लमके। उसने अपनी बोली बोला, एक तरफ के पेट से वो दोनों रस्से लट गए। तो उसने बोला मरी जैसे, अपनी बोली बोला कि मर जाएगा। उसने बोला मर जाऊंगा मगर तेरे को नहीं छोड़ूंगा। नैन सिंह का जन्म 2 सितंबर 1955 को जम्मू के राजौरी में हुआ था। नैन सिंह जम्वाल हमेशा से ही लोगों को प्रेरित करते रहते। 10वीं की परीक्षा पास करते ही उनको आर्मी में नौकरी मिल गई। राजौरी के पास के इलाके के रहने के कारण उनको राष्ट्रीय राइफल्स में उसी स्थान पर आतंकियों को खत्म करने के लिए रखा गया। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि आतंकवादी उनके नाम से थर थर कांपते थे और कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का श्रेय उनको जाता है। जब भी वो छुट्टियों में घर आते, वो अक्सर लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते। सरकार ने उनके बलिदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा और राजौरी की सैनिक कॉलोनी में इनके नाम से एक पार्क भी बनाया गया है। आज नैन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश हमेशा उनके इस सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा और सौगंध टीवी भी आज उन्हें शत शत नमन करता है। जम्मू से विकास अब्रोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।